एपिसोड 3902। अपमान और संकल्प। म्यू युन को इस अचानक हुए मुक्के के लिए तैयार होने का समय ही नहीं मिला। पेट पर जोरदार प्रहार हुआ और उसका शरीर अंदर की ओर धंस गया। वह दर्जनों कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। पची उसके मुंह से खून का एक कतरा निकला। क्या बेकार आदमी है, ऐसे ही खून की उल्टी कर दी। एक मुक्का भी नहीं झेल पाया। हाँ हाँ हाँ, एक साधारण सेवक शिष्य ही रहता है। उसकी प्रतिभा ही खराब नहीं, बल्कि उसका शरीर भी इतना कमजोर है। हाँ हाँ हाँ, बहुत से लोग उस पर हंस रहे थे। म्यू युन ने देखा कि म्यू याओ उसके पास से गुजर रही थी। उसने सोचा कि काश म्यू याओ मुड़कर उसे एक बार देख ले। काश वह उसके लिए कुछ कह दे। यदि म्यू याओ कुछ बोल देती तो ये लोग उसे अवश्य छोड़ देते। लेकिन नहीं। शुरू से अंत तक म्यू याओ ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपने आसपास जो कुछ हो रहा था उसकी परवाह नहीं की। वह अपना समय ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करती थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। वह एक सेवक शिष्य पर ध्यान क्यों देती? म्यू युन ने अपने दिल में कड़वाहट से हंसा। वह एक महान देवी है, मुझ जैसे व्यक्ति की परवाह क्यों करेगी? और फिर वह तो मुझे जानती भी नहीं। वह मेरी मदद क्यों करेगी? म्यू युन, ओह म्यू युन, तुम सचमुच एक मेंढक हो जो हंस के मांस की लालसा कर रहा है। तुम सचमुच दिन में सपने देख रहे हो। झांग शुआन का दिल बैठ गया। धड़ाम। वह अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुमने मुझे मारा और गाली दी। क्या यह काफी नहीं है? उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। हालांकि देवी ने उसे नहीं बचाया, फिर भी वह देवी के सामने सख्त दिखना चाहता था। कम से कम वह इतना शर्मनाक नहीं लगेगा। यह उसका आत्मसम्मान था। योहो। नेतृत्व करने वाला शिष्य आगे बढ़ा और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए बोला, तुम जैसे निम्न स्तर के सेवक होकर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से ऊब गए हो? म्यू युन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, हम सब मुजिया के शिष्य हैं। अगर हम नहीं होते तो क्या तुम इतनी आसानी से खेती कर पाते? अगर तुमने दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो मुझे जवाब देने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उसने यह कहा, हरे कार्ड वाले शिष्य भड़क उठे। एक सेवक शिष्य पलटकर जवाब देना चाहता था। यह कैसे हो सकता था? क्या यह दुनिया उलट पुलट नहीं हो रही थी? एक नौकर शिष्य की क्या हैसियत थी? मुजिया में वे निम्नस्तर के सेवक थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। इसके अलावा वे सेवक शिष्य इसलिए थे क्योंकि उनकी प्रतिभा बहुत कम थी। उनके लिए इस जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव था। इस तरह का व्यक्ति कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदल सकता था। तो क्या हुआ अगर वह मुजिया का शिष्य है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतने अभिमानी बनो? यह तो और भी अधिक अपमानजनक था। पलटकर जवाब देना। बेटा, तुम जीने से ऊब गए हो। तुम्हारे जैसा बेकार व्यक्ति हमसे पलटकर बात करने की हिम्मत करता है। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। बातचीत के दौरान कई हरे कार्ड वाले शिष्यों ने उन्हें घेर लिया। नेता शिष्य चिल्लाया, मुझे करने दो। आज मैं इसे अपाहिज बना दूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से प्रहार किया और अपनी कमर झुका ली। अपनी ताकत इकट्ठा करते हुए उसने म्यू युन की छाती पर मुक्का मारा। 8 विस्फोट मुट्ठी। धड़ाम। एक मुक्का म्यू युन की छाती पर लगा, लेकिन म्यू युन ने उसे नहीं रोका। उसकी छाती फटती हुई महसूस हुई और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया।
उसी समय उसके शरीर से 8 आवाजें आईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बॉस कमाल है। 8 विस्फोट मुट्ठी, 8 विस्फोट। बॉस ने पहले ही 8 विस्फोट मुट्ठी का सार पकड़ लिया है। आश्चर्यजनक। कुछ चापलूसों ने उसकी प्रशंसा की। 8 विस्फोट मुट्ठी के 8 प्रतिध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होना, यह मुट्ठी तकनीक वास्तव में बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि म्यू याओ भी, जो बहुत दूर नहीं थी, थोड़ी देर के लिए रुकी और अपना सिर घुमाकर हरे कार्ड वाले शिष्य को देखने लगी। कुछ चापलूसों ने तुरंत कहा, बॉस, देवी म्यू याओ आपको देख रही हैं। वाह, क्या वरिष्ठ बहन म्यू याओ को आपसे प्यार हो गया है। हाँ हाँ हाँ, निश्चित रूप से। बॉस इतना शक्तिशाली है। देवी म्यू याओ भी उसे अलग नजर से देख रही हैं। इस साल के दक्षिणी जिले के मूल्यांकन में बॉस के लिए निश्चित रूप से एक जगह होगी। तरह तरह की चापलूसी की बातें सामने आईं। नेता शिष्य भी खुद से बहुत खुश था। उसकी पूंछ आसमान तक पहुंचने वाली थी। उसने 8 विस्फोट मुट्ठी की खेती इसलिए की थी ताकि वह म्यू याओ का ध्यान आकर्षित कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि म्यू याओ हमेशा 8 विस्फोट मुट्ठी की खेती करती रही है, और यह भी क्योंकि म्यू याओ मौजूद थी कि वह 8 विस्फोट मुट्ठी का उपयोग करेगा। अब उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। सुबह का काम खत्म करने के बाद म्यू याओ निश्चित रूप से उससे 8 विस्फोट मुट्ठी पर चर्चा करने के लिए मिलेगी। यह सोचकर वह और भी अधिक खुश हो गया। अभी अभी हुए 8 विस्फोट तीव्र थे और बहुत ही शानदार लग रहे थे। हालांकि नुकसान बहुत मजबूत नहीं था। म्यू युन ने इसका अनुभव किया। पहले उसने सोचा था कि वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन वह नहीं गिरा। इससे उसके दिल में हलचल मच गई। क्या यह 8 विस्फोट मुट्ठी बॉस की 8 विस्फोट मुट्ठी से अलग है? बॉस की 8 विस्फोट मुट्ठी पत्थर के भेड़िए का आधा जीवन ले सकती है, लेकिन जब यह मुझे मारती है तो यह ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती है। वह थोड़ा हैरान था। वह कल रात पूरी रात आर्यन के साथ था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि आर्यन की 8 विस्फोट मुट्ठी कितनी शक्तिशाली थी। उसके सामने हरा कार्ड वाला शिष्य म्यूशान आर्यन से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इसके अलावा कल रात आर्यन ने उसे 8 विस्फोट मुट्ठी की खेती की विधि और विवरण भी बताया था। हालांकि वह इसे विकसित करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसे लगा कि उसने जो 8 विस्फोट मुट्ठी में महारत हासिल की थी वह म्यूशान की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि भले ही उसकी ताकत मजबूत नहीं थी, फिर भी म्यू युन के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने व्यंग्य किया और कहा, बस इतना ही है तुम्हारे पास? म्यूशान की आंखें काली पड़ गईं और उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां कुछ बार फड़क गईं। उसने म्यू युन को घूरते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? तो मैं 8 विस्फोट मुट्ठी की शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा दूंगा। उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसने यह जानबूझकर म्यू याओ को सुनाने के लिए कहा था। आसपास के कई गुर्गों ने फुसफुसाया, बॉस, देवी म्यू याओ अभी भी आपको देख रही हैं। बॉस, अच्छा प्रदर्शन करें। हाँ हाँ हाँ। बॉस, यह मुक्का इस कचरे को निश्चित रूप से मार देगा। म्यूशान बहुत उत्साहित था। अगर उसने पिछले मुक्के में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तो वह इस मुक्के में निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वह चाहता था कि म्यू याओ उसे न भूले। यह दुनिया सर्वोच्च क्षेत्र का पीछा कर रही थी। मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था और दूसरे उनसे प्यार करते थे। महिलाएं मजबूत लोगों को पसंद करती थीं। जब तक वह 8 विस्फोट मुट्ठी की असली शक्ति को बाहर निकाल सकता था,
म्यू याओ निश्चित रूप से उससे प्यार कर लेगी। गुंजन। अपनी कमर के हिलने से शक्ति उमड़ पड़ी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और नीचे झुक गया। 8 विस्फोट मुट्ठी। एक मुक्का म्यू युन की छाती की ओर बढ़ा। म्यू युन अपनी जगह पर खड़ा रहा, ध्यान से आर्यन द्वारा बताए गए 8 विस्फोट मुट्ठी के विवरण को याद कर रहा था। इसी तरह उसका घोड़े जैसा रुख नीचे झुका और उसके पैर जमीन में जम गए। ताकत दिल से आती है। अपने पूरे शरीर में घुमाते हुए उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और उसे नीचे झुकाया। म्यू शान की मुट्ठी का सामना करते हुए म्यू युन की आंखें क्रूर हो गईं। उसने आगे मुक्का मारा और चिल्लाया, 8 विस्फोट मुट्ठी। सब लोग कांप गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि म्यू युन वास्तव में पलटकर जवाब देने की हिम्मत करेगा, और वह भी 8 विस्फोट मुट्ठी का उपयोग करेगा। 8 विस्फोट मुट्ठी। वह एक कछुआ होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। एक साधारण सेवक शिष्य के पास 8 विस्फोट मुट्ठी की खेती करने की योग्यता भी नहीं है। अगर उसने ऐसा किया भी तो उसके पास थोड़ी भी ताकत नहीं होगी। उसे देखकर ही आप बता सकते हैं कि उसके पास थोड़ी भी ताकत नहीं है। आसपास के बहुत से लोग हंसने लगे। म्यू शान का चेहरा घृणा और तिरस्कार से भरा हुआ था। इस समय दोनों मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। बाम। शक्ति के टकराने की गड़गड़ाहट वाली आवाज गूंज उठी। म्यू युन की बाह थोड़ी मुड़ गई, उसका शरीर नीचे झुक गया और वह लगातार पीछे हट गया, जैसे कि उसकी पूरी बाह अपाहिज हो गई हो। कचरा कचरा ही होता है। एक साधारण सेवक शिष्य में एक साधारण सेवक शिष्य की जागरूकता होनी चाहिए। हमारे बॉस के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी भी बहुत दूर हो। जब सबने म्यू युन को पीछे हटते देखा तो सब हंसने लगे। लेकिन आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।